राम क्रिकेट खेलेगा? अब आप इस सेंटेंस के एंड में देखिए, हमें गा देखने को मिला है। दूसरी चीज, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया है, यानी कि ये सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है। और दूसरी चीज क्या से शुरू है। जब वाक्य जो है क्या से शुरू होता है, हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं। इस सेंटेंस को आप क्या को छुपाकर नॉर्मली पढ़िए, राम क्रिकेट खेलेगा। आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, इस तरह से करोगे, राम विल, वर्ब हमारी क्या है, खेलना, तो हो जाएगा प्ले क्रिकेट। अब क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। तो जब हम इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा विल राम प्ले क्रिकेट। सो क्या राम क्रिकेट खेलेगा? विल राम प्ले क्रिकेट। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा? इस सेंटेंस के एंड में भी देखिए हमें गा देखने को मिला है और स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिला है। अब आप कुछ टाइम के लिए मान लीजिए क्या जो है सेंटेंस में नहीं दिया गया है, आप इतने सेंटेंस को पढ़िए, चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। तो इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, द पियन विल नॉट। सेकेंड के बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये सब्जेक्ट पूरा पियन, सेकेंड नंबर पे हमारा विल, सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे तो विल के बाद नॉट आ जाएगा। घंटी बजाना, घंटी बजाने के लिए किसका यूज करते हैं, रिंग द बेल। आज यानी कि टुडे। अब क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट है, तो जो सेकंड नंबर पे है उसको उठाकर हम आगे ले आएंगे, और जब हम इसको उठाकर आगे ले आएंगे सो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो हो जाएगा विल द पियन नॉट ring the bell today, and then end में mark of introduction। Alright, so क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, will the piano not ring the bell today। Alright, next sentence is, तुम घर कब जाओगे। सबसे पहले हमने एंड में देखा, हमें गे देखने को मिला है। दूसरी चीज, सेंटेंस के बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिला है। अब इस सेंटेंस को हम सिंपली ट्रांसलेट करेंगे काफी इजी तरह से। कुछ टाइम के लिए हम मान लेंगे ये जो हमें कब है नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम घर जाओगे। इस सेंटेंस को हम सिंपली इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू विल गो होम। ऑलराइट, अब क्योंकि हमें सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, जब सेंटेंस के बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है तो क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पर जो होता है उसको उठाकर आगे ले आते हैं और उससे भी पहले जो हमें WH वर्ड दिया गया है उसको लिख देते हैं। सो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, विल यू गो होम, और इसके भी पहले विल से पहले हम क्या यूज करेंगे, कब। कब की जो इंग्लिश होती है वो होती है व्हेन। सो तुम घर कब जाओगे, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगी, व्हेन विल यू गो होम। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज,
वह यहाँ क्यों नहीं आएगी। अब आप इस सेंटेंस में सबसे पहले एंड में देखिए, हमें गी देखने को मिला है। दूसरी चीज, सेंटेंस के बीच में हमें प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिला है। हमारी ट्रिक वही है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। कुछ टाइम के लिए हम क्यों पर हाथ रखेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमें क्यों नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, वह यहाँ नहीं आएगी। अब इस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हमें आएगी देखने को मिला है, यानी हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। अब फीमेल के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, होती है शी। विल हमें नहीं भी दिया गया है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर पे है। सेकंड के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो हो जाएगा शी विल नॉट। आने के लिए हम कम का यूज करेंगे, कहाँ नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, तो हो जाएगा हियर। शी विल नॉट कम हियर। अब क्योंकि हमें पता है सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो हम इस सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले इस WH वर्ड को लिख देंगे। ऑलराइट, सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा will she not come here। और इस will के पहले भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों के लिए यूज करते हैं हम why का। सो वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, why will she not come here। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यह कार्य कैसे करेगा। सेंटेंस के एंड में देखिए हमें देखने को मिल रहा है गा। दूसरी चीज, सेंटेंस के बीच में हमें देखने को मिला है प्रश्नवाचक शब्द, और प्रश्नवाचक शब्द है हमारा कैसे। कुछ टाइम के लिए हम मान लेंगे प्रश्नवाचक शब्द जो है ये हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, वह यह कार्य करेगा। इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इस सेंटेंस को हम सिंपली ट्रांसलेट करेंगे he will। कार्य करना, कार्य करने के लिए हम यूज करते हैं do this work। वह यह कार्य करेगा, he will do this work। अब क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं और इससे भी पहले ये जो हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है कैसे, इसको हम लिख देंगे। सो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा will he do this work। इससे भी पहले कैसे, तो कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ का। वह यह कार्य कैसे करेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ विल ही डू दिस वर्क। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वे आज कहां जाएंगे। तो इस सेंटेंस के एंड में भी हमें ये देखने को मिला है, सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। इस सेंटेंस को भी हम, जो हमारी ट्रिक है, यानी कि इस कहां को हम कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं, हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, वे आज जाएंगे, तो हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दे विल गो टुडे। अब यहां पर हमें कहां दिया गया है, और सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे। फर्स्ट नंबर पे दे है, सेकंड नंबर पे हमारा विल है, और इससे भी पहले हम WH वर्ड को लिख देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा will they go today। और इस will के पहले हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कहां, कहां के लिए हम किसका यूज करते हैं, where का यूज करते हैं।
वे आज कहाँ जाएंगे, करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेयर विल दे गो टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी सहायता कौन करेगा। अब देखिए ये हमारा एक स्पेशल सेंटेंस है। स्पेशल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है कौन। कौन यानी कि हु। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में हु आ जाता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, इस हु को हम किसी का नेम मान लेते हैं। हु इज इक्वल टू राम। ऑलराइट, अब हम इस सेंटेंस को कौन, यहाँ पर कौन की जगह हम कौन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राम। सो तुम्हारी सहायता राम करेगा। ठीक है, अब आप सेंटेंस को बनाइए तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, राम विल हेल्प यू। अब हमने राम को क्या माना था, राम को माना था हु, तो इस राम की जगह आप क्या लिख दीजिए, राम की जगह लिख दीजिए हु एंड एंड में मार्क ऑफ इंटोनेशन। अगर आप इस ट्रिक की हेल्प से हु वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपके हु वाले सेंटेंसेस कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि हु जो होता है वो हमारा एक स्पेशल केस होता है। जनरली जैसा बाकी सेंटेंसेस में होता है, बाकी जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हु के साथ वैसा नहीं है। एक हु हो गया, एक हुम हो गया, एक हाउ मेनी हाउ मच हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, और एक विच हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है। इन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको पास्ट की क्लासेस में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। जब भी सेंटेंस में कौन आ जाए तो कौन की इंग्लिश होती है हु को हम किसी का नेम मान लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर नाम मान लिया, आपका जो मन हो आप वो मान सकते हैं, और उस नाम को पढ़ते हुए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और जब हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा तो इस हु की जगह पर हम लिख देंगे, सॉरी उस नेम की जगह पर हम लिख देंगे हु, और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा। अब देखिए इस सेंटेंस में भी क्या है, हु आया हुआ है और इस सेंटेंस में नहीं भी आया है, तो सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था इस हु की जगह पर हम किसी का नेम मान लेंगे। अब चलिए जैसे हमने राम मान लिया, जो हमारा पुराना नाम है, राम तो यूनिवर्सल नेम है, ये मानते हैं। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम्हारी प्रतीक्षा राम नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सिंपली राम विल, नॉट कहाँ लगाते हैं, सेकेंड के बाद। फर्स्ट नंबर पे हमारा राम है, सेकेंड नंबर पे हमारा विल है, सेकेंड के बाद हम नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा राम विल नॉट प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेट का। और मैंने आपको बताया था वेट के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वेट के साथ हम हमेशा ही फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फॉर। ऑलराइट, वेट फॉर यू। तुम्हारी प्रतीक्षा राम नहीं करेगा, राम विल नॉट वेट फॉर यू। अब जो राम था इसको हमने क्या माना था, राम को हमने माना था हु, तो राम की जगह पे सिंपली हम हु लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस, तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा, हु विल नॉट वेट फॉर यू। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल सेशन। आपका होमवर्क ये है, जितने भी सेंटेंसेस हैं इनकी 2 टाइम्स आपको रिवीजन करनी है, आपको खुद से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फेसबुक पेज यूपी बोर्ड 7th हॉर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी 7th हॉर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही नए नए कंसेप्ट्स आप बहुत इजीली में सीख सकते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।